हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम केम छो के हाल है कैसे का है के मोनाचो एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज से शुरू होगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका क्या यूज़फुल है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको कवर किया जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का स्किल है जिसमें क्या है कि एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का हम ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। तो इसलिए इस डिजिटल मार्केटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ी है और ये काफ़ी ह्यूमन के लिए यूज़फुल स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का प्रमोशन प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ पे हम अपनी शॉप को, अपने किसी भी प्रोडक्ट को, अपने किसी भी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं जिससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो एंड काफ़ी ज़्यादा मार्केट की रीच हो। ठीक है, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सिर्फ एक प्रमोशनल चीज़ों के लिए है। प्रोडक्ट हो गया या सर्विस हो गया, इसके बारे में हम आगे चल के और डिटेल में जानेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से रिकवर करेंगे। इसके कितने मॉड्यूल्स हैं, इसके कितने टूल्स हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो हम बता रहे हैं वो एक बेसिक कोर्स है, एटलीस्ट 3 मंथ का कोर्स है ये। ओके, तो हम आपको डे बाय डे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का। और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में आपका कुछ भी प्रोडक्ट आ सकता है, चाहे वो किचन का प्रोडक्ट हो, ग्रूमिंग का प्रोडक्ट हो, हाउस होल्ड का प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो। और सर्विसेज जैसे हम वोडाफोन, एयरटेल, डिश टीवी, ये सारी सर्विसेज का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाईफाई कनेक्शंस, ये सब क्या एक सर्विसेज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। मैंने आपको और इंट्रो पार्ट बताना है इसके आगे, जिससे आपको पूरे डिटेल में समझ में आए। मैं आपको जो भी डिटेल बताऊंगा सारी चीज़ें आप इसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। पहले मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ओके। हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने बता दिया, यहाँ पे प्रमोट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को। अब जो ये प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है वो किन किन वेज में प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। तो मार्केटिंग इन 2 ways।
ठीक है। मार्केटिंग 2 वेज में है। तो पहला क्या है, हम ऑफलाइन प्रमोट कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम ऑफलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो पहले हम ऑफलाइन के बारे में पढ़ते हैं। ऑफलाइन, पहले हम ऑफलाइन के बारे में पढ़ते हैं। ऑफलाइन इज नोन एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो मतलब हम ट्रेडिशनल मेथड लिखते हैं, मार्केटिंग नहीं है। तो ऑफलाइन जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये ऑफलाइन जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ठीक है, ऑफलाइन इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इतना समझ में आ गया। तो हम एक तरह से ऑफलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रमोशन में हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, हम लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे हमारा कोई भी क्लोथ शॉप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, क्लोथ शॉप ओपन कर रहे हैं। कोई भी क्लोथ शॉप ओपन कर रहे हैं, हम एज्यूम करते हैं अगर हमारे पास लो बजट होगा, एज्यूम करते हैं अगर हमारे पास लो बजट हुआ, एज्यूम फॉर प्रमोशन लो बजट। अगर हमारे पास लो बजट हुआ, ठीक है, ऑफलाइन प्रमोशन में, ऑफलाइन प्रमोशन, तो ये हम कौन सा प्रमोशन कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। तो ऑफलाइन जब हम प्रमोशन करेंगे अपने किसी भी शॉप का, कोई भी हमने शॉप ओपन किए हैं और हम ऑफलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, और एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो बजट है वो कम है। तो अगर हम पैम्पलेट बनवाते हैं, तो पैम्पलेट कितने में बन जाएगा, कितने तक में, मान लीजिए 2000 से 4000 तक में बन जाएगा पैम्पलेट, ठीक।
2,000 से 4,000 रुपये में पैम्पलेट बन जाएगा। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे उस पैम्पलेट को, ठीक है। उस पैम्पलेट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट भी जोड़ेंगे इसके अंदर। अभी हम ये कोई भी शॉप खोल रहे हैं किसी भी रोड पे, गली नुक्कड़ पे, ठीक है, और हमने जो शॉप खोले हैं उसका प्रमोशन कर रहे हैं ऑफलाइन तरीके से, तो हम देखेंगे कितना क्या क्या खर्चा आ जा रहा है, ठीक है। हम एक एज्यूम कर रहे हैं अगर हमारे पास बजट कम है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी को हायर करते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएंगे तो आगे का काम कौन करवाएगा शॉप में, या आगे का काम जो होगा शॉप के अंदर वो कौन करेगा। अकेले तो सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो हमें उसके लिए कोई पर्सन हायर भी करना होगा, ठीक है। तो हमने हायर किया पर्सन को, हायर समवन। किसके लिए हायर किया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हायर किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हायर किया। मान लीजिए जिसको भी हमने हायर किया उसको हम 200 रुपये देते हैं, ठीक है। 200 रुपये देते हैं कितने दिन के, 10 दिन के देते हैं 200, ठीक है। 10 दिन उसने लगाया डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो 200 रुपये उसको देते हैं पर डे के हिसाब से। तो 10 दिन उसने काम किया तो 2,000 रुपये जाएंगे जिस भी पर्सन को हम हायर करेंगे। फिर उसके बाद बैनर बनाना है, ठीक है। बैनर बनाएंगे, तो बैनर में कितना लग जाएगा, 4,000 रुपये लग जाएगा, ठीक है। बैनर हो गया। इसके बाद पोस्टर, फ्लैक्स, पोस्टर बनवाएंगे। पोस्टर हो गया, फ्लैक्स हो गया। पोस्टर और फ्लैक्स का कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट भी करवाएंगे ताकि पता चले कि हाँ कोई शॉप खुली हुई है। तो अनाउंसमेंट करवाने का भी कितना लग जाएगा, जिसमें हम ऑटो का खर्चा जोड़ेंगे, फ्यूल जोड़ेंगे, ठीक है, माइक का खर्चा, इन सब को मिला के मान लीजिए 2,000 रुपये लग जाएगा। तो ये हमारा एक, अगर शॉप खोलते हैं लो बजट में, तो हमारा टोटल जो खर्चा हो जाता है, टोटल कॉस्ट हो जाता है 15,000 रुपये। तो इतना हमारा खर्चा हो जाता है टोटल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा खर्चा हो जाता है टोटल 15,000 रुपये लग जाएंगे अगर हम ऑफलाइन प्रमोशन करते हैं। अगर अब जब हमने ऑफलाइन प्रमोशन किया, अब ये देखेंगे क्या ये पॉसिबल है
हमें पता चल सकता है कि क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या ट्रैकिंग पॉसिबल है, मतलब कितने लोगों ने हमारे शॉप को नोटिस किया होगा, जो हमने पैम्पलेट बनवाया उनको कितने लोगों ने देखा। क्या हम ये जान सकते हैं? अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने लोगों ने कितने लोगों को पॉसिबल होगा, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसको रखते हैं पॉसिबल पे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब हमें व्यूज़ का नहीं पता चल सकता। हो सकता है जो हमने पैम्पलेट बनवाए थे उसको किसी ने फाड़ के फेंक दिया हो, किसी ने मोड़ मार के फोल्ड करके रख दिया हो, या फिर किसी ने उस पैम्पलेट का किसी और चीज़ों में यूज़ किया हो। आजकल उस पेपर के ऊपर रख के ही इंसान खाने लग जाते हैं, जैसे समोसे सब खाने लग जाते हैं, देखा होगा आजकल यही सब होता है। तो इसलिए ट्रैकिंग भी पॉसिबल नहीं है। कितने लोगों ने उस पैम्पलेट को देखा होगा, कितने लोगों ने जाना होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या फीडबैक होगा कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट हो गया कि कितने एरिया तक हमारे शॉप के बारे में पता चलेगा। क्या ये पॉसिबल है? कितने एरिया तक पता चला होगा, नहीं पता। कितने लोगों ने जाना होगा, कितने एरिया तक हमारे शॉप के बारे में पता चला होगा, कुछ नहीं पता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद एरर, मतलब इसका हो गया जब हमने पैम्पलेट बनवाए, बैनर बनवाए, पोस्टर बनवाए, तो हो सकता है फ़ोन नंबर गलत हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक जिसको कहते हैं, ह्यूमन एरर। ठीक है, फ़ोन नंबर रॉन्ग हो सकता है उस पैम्पलेट में, बैनर में, पोस्टर में, अगर हमने ध्यान नहीं दिया हो। चलो, अगर हमने रीचेकिंग भी कर लिया, ठीक है, अब ये डाउट होगा मन में कि ऐसे कैसे गलत हो सकता है, हम रीचेक करेंगे, उसके बाद ही उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे। चलो, हमने ये रीचेक करवा लिया, हमने उसको बोल भी दिया यहाँ पे ये नंबर गलत है। हो सकता है वो जो शॉप वाला है, जो शॉपकीपर है, ठीक है, जहाँ पे प्रिंटिंग का वर्क होता है, हो सकता है उसने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, फ़ोन नंबर रॉन्ग हो सकता है जहाँ पे कोई भी नंबर 9853435567 ऐसे कोई भी नंबर हमने लिया, और 7 की जगह हमें लगाना था 8, जो हमारा नंबर है वो एंड में 8 है, लेकिन हमने कर दिया 7। ठीक है, जहाँ 8 आना चाहिए वहाँ हमने 7 कर दिया, तो ह्यूमन मिस्टेक हो गया। मतलब हमसे नहीं हुआ होगा, जो प्रिंटर वाला है, जिनको हमने काम दिया, हो सकता है उनसे मिस्टेक हो जाए, बाद में पता चले इस मिस्टेक का। या फिर अगर हम नहीं गए हों, हमने किसी और को भेज दिया, अपने फैमिली में से, रिलेटिव में से, अपने फ्रेंड्स में से किसी और को भेज दिया लेके आ जाने के लिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है हम ना गए हो और किसी और को भेजे हो, और उनके ज़रिए मिस्टेक हो सकता है। ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि नहीं होगा, ह्यूमन मिस्टेक ज़रूर होगा। ठीक है, तो एड्रेस भी गलत हो सकता है। ठीक है, एड्रेस भी गलत हो सकता है। तो ये सब हमें चीज़ों को बाद में पता चल रहा है प्रिंट होने के बाद।
कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट भी डबल लग जाएगा, कॉस्ट भी क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। कॉस्ट भी डबल हो गया। अब कॉस्ट अगर डबल हुआ तो एफर्ट भी डबल होगा, दोबारा उन्हीं चीज़ों को बनवाना, ठीक है। जो एफर्ट होगा वो भी डबल हो जाएगा। एफर्ट भी हो गया डबल। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है ऑफलाइन प्रमोशन में। मतलब अगर हम एक क्लोथ का शॉप खोलना है, कपड़े का शॉप खोलना है, एक तो लो बजट के हिसाब से 15,000 रुपये लगेंगे। ऊपर से अगर ये भी है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि ट्रैकिंग होगी कि नहीं होगी, कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, कितने एरिया तक जाएगा नहीं जाएगा, हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं लोकेशन। लोकेशन इसका मतलब है लोकेशन कितने लोकेशन तक इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो लोकेशन बढ़ता है, ठीक है, अगर लोकेशन बाय चांस बढ़ता है, लोकेशन इंक्रीज़ होता है, तो क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा। अगर लोकेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑफलाइन प्रमोशन में।